गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका वेलकम है। जो बच्चे 10th में अपीयर हुए थे और हम आपके सामने हैं 11th की फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर लेकर के। अपनी इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। माई सेल्फ राम कुमार खजूरिया, लेक्चरर इन फिजिक्स। और हम कोशिश करेंगे कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो एक बहुत बड़ा लॉकडाउन के कारण जो फासला बन गया था बच्चों के बीच और टीचर्स के बीच में, उसको हम पूरा कर पाए। इसलिए हमने अपनी ओर से एक जो प्रयास किया है कि आपको बना बनाया जो मटेरियल देने के बजाय हम आपको खुद मटेरियल बना करके दें जो आपके लेवल के मुताबिक हो, जो आप आसानी से समझ पाए। तो हम 11th की फिजिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है तो वो है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स। चार नंबर का आपको एग्जाम में आता है, लेकिन 4 नंबर से भी ज्यादा हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे इसका नाम है इट इज टूल्स। और टूल्स होते हैं, आप जैसे कोई जो टेक्निकल आदमी कोई है तो उसके पास कुछ मैकेनिकल टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, हथियार होते हैं जिनके साथ वो अपना काम करता है, अपने पेशे को वो अंजाम देता है। और अगर आप ये मान लीजिए कि एक कोई मैकेनिक है, गाड़ी ठीक करने वाला कोई मैकेनिक है, उसको गाड़ी ठीक करनी है, उसके पास टूल्स तो हैं लेकिन उन टूल्स का उसको आइडिया नहीं है, उसको महारत हासिल नहीं है कि उन टूल्स को वो इस्तेमाल कैसे करेगा। तो आप क्या सोचते हैं कि वो इंसान क्या गाड़ी ठीक कर पाएगा? शायद नहीं कर पाएगा। इसलिए आप किसी भी फील्ड में रहें, आप कोई भी पेशा इख्तियार करें, आप एजुकेशन की कोई भी लाइन पकड़ें, उसके बेसिक टूल्स जो होते हैं उसकी आपको अच्छे से जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो बच्चे, आप जिन्होंने साइंस ली है, कुछ मेडिकल और कुछ नॉन मेडिकल होंगे, और मैथमेटिकल टूल्स जब हैं तो आपने जो मैथ पढ़ा है 10वीं तक, इसमें जो आपने फार्मूले पढ़े हैं, इसमें आपके जो बेसिस जो आपके कंसेप्ट हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस बात को बड़े अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। आज हमारा पहला चैप्टर जो होगा इसमें कोई हम नई चीज नहीं सीखेंगे। जो आपने आज तक आपने मैथमेटिकल के कुछ फार्मूले पढ़े हैं, हम उन पे थोड़ी आपके साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स जो है, बेसिक मैथमेटिक्स जो है, वो फिजिक्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना आप फिजिक्स को नहीं समझ पाएंगे। और अगर आपको उनका बेसिक नॉलेज है तो आपके लिए फिजिक्स उतनी ही मजेदार सब्जेक्ट होगा जितने कि बाकी सब्जेक्ट हो सकते हैं। और जबकि मैं तो ये कहूंगा कि आप इस फिजिक्स को बड़े अच्छे तरीके से और आसानी से पढ़ पाएंगे। अब जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा। आपको शायद 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। अलजेब्रा में आपने कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स पढ़े होंगे। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी
एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बदलती रहती है उसको वेरिएबल कहा जाता है, और जिसकी वैल्यू बदलती नहीं, एक ही जैसी रहती है, उसको कांस्टेंट कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने कोई फार्मूले पढ़े थे। हाँ, एक चीज बताना भूल गए, रिमाइंड करवाना भूल गए, सॉरी। मैं तो ये कहूंगा कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको लिखा जाता है विद इंग्लिश अल्फाबेट्स, और कोशिश की जाती है प्रेफरेबली उसको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, छोटी एबीसी में लिखा जाता है। अब चूंकि उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है? अरे 4 भी हो सकती है, किसी दूसरे क्वेश्चन में 8 या 10 15 भी हो सकती है। तो फिर आपने कुछ फार्मूले पढ़े थे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे पढ़ा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद है? अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं याद रह गया आपको भूल सकता है, क्योंकि भूलना इंसान की प्रकृति है। इंसान भूल जाता है, लेकिन भूलने के बाद दोबारा रिमाइंड भी हो जाना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने पढ़ा होगा। फिर आपने a माइनस बी का भी होल स्क्वायर भी पढ़ा होगा जी। ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा ही होता है। फिर आपने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी पढ़ा होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा होता है। आपको याद है? अच्छा, ठीक है। फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है जी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वेरी गुड, अच्छी बात है। फिर ये तो स्क्वायर वाला हो गया। फिर आपने क्यूब किया होगा नेक्स्ट क्लास में। a प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है जी? हाँ, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, हाँ जी, 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसा ही होता है। ओके, वेरी गुड। फिर a माइनस बी का क्यूब किसके बराबर होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, शाबाश, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है जी, ऐसा ही होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे जो आपने 6th 7th में जो 8th तक बड़े आराम से आपने पढ़े हुए होंगे। इसके बाद आपने पढ़े थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने से पहले आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे। नोमियल्स कहते हैं वेरिएबल्स को ही कहते हैं। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा मोनोमियल होते हैं, बाइनोमियल होते हैं, ट्राइनोमियल होती हैं और पॉलिनोमियल्स होते हैं। फिर आपने पढ़ा था होगा कि व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सब मैं आपके साथ मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसमें आपने डिग्री 1 भी पढ़ी होगी, उसके बाद डिग्री 2 पढ़ी होगी, जो हाईएस्ट रेज टू पावर जो होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि जब वो इज इक्वल टू समथिंग हो जाता तो दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? a है। x का कोफिशिएंट क्या है? b है। और c जो है ये क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है।
और x की वैल्यू जो कोई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो उसको कहते हैं इसका रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। और एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके कितने और सिर्फ कितने रूट होते हैं? ओनली 2। आपको रिमाइंड हो जाए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 और सिर्फ 2 ही रूट होते हैं। आपने इसको फैक्टराइजेशन करके निकाला होगा सबसे पहले, उसके बाद आपके पास एक फार्मूला भी आया होगा कि रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आपको याद आया है? और ये प्लस माइनस करके अगर अलग अलग हम लिखें तो एक को हम अल्फा लिखते थे, एक को बीटा लिखते थे, और सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा लिखते थे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा लिखते थे। तो आज मैं आपको कुछ बिल्कुल सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगा। इसको आप ये वाला फार्मूला निकाल करके, ये इंप्लाई करके, ये वाला फार्मूला आपको रूट्स निकालने हैं। एक्स वाई और जेड जो भी उसमें वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकाल करके आपने मेरे को बतानी है। जैसे फर्स्ट मैं देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको एक्स की वैल्यू निकाल करके देनी है, ये वाला फार्मूला इंप्लाई करके। एक ही बहुत है, जा और भी दूं, एक और लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकाल करके आपने मुझे बताने हैं। तो आपके साथ कल हम बात करेंगे फैक्टोरियल क्या होता है। ये ऐसी चीज होगी जो अब तक शायद आपने नहीं पढ़ी होगी। आज हमने जो आपके साथ डिस्कस करी है ये सब चीजें आपने पढ़ रखी हैं, तो ये सिर्फ आपको रिमाइंड करवाया है। तो कल आपके साथ हम आएंगे एक नई चीज लेकर के, फैक्टोरियल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया जो कोई भी हो, आपको पसंद आया हो या ना पसंद आया हो, अगर कोई बीच में कंफ्यूजन रह गया हो या क्वेरी आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके साथी सहपाठी जो हों और अगर आप चाहते हों कि वो भी इसका फ़ायदा ले पाएँ तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, उनको भेजें, उनको भी, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। सो स्टे होम, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।